आपके लिए सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितनी इन्वेस्टमेंट एक पर्सन को चाहिए होती है? बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़े पैसे की नहीं, बड़े आइडिया की जरूरत होती है। हमने पाया एक ऐसा केमिकल जो 20-30 साल पहले बैन हो चुका है। इट वाज बैन। अगर मैं मिट्टी में कोई चीज ग्रो करता हूँ जी। उसमें अगर मैं 1 किलो सब्जी की ग्रो बात करूँ, कोई भी सब्जी का नाम ले, अगर टमाटर का नाम जी। somewhere around 7 to 800 liters of water is being used। और इंडिया इज द कृषि प्रधान देश। और मैंने सुना है कि अगली वर्ल्ड वॉर और जो आज भी वॉर चल रही है वो भी पानी के ऊपर ही है। फार्मर छोड़कर फार्मर बना जी। तो मैंने किसी के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। सबसे बड़ा चैलेंज आया कि आई वाज चीटेड वेरी बैडली। 14 महीनों में ही सब कुछ खत्म, ऑल ब्लड स्वेट टीयर्स, जितनी भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। बर्गर खाते हैं, खा सकते हैं, पिज्जा खाते हैं, खा सकते हैं, मगर उसके ऊपर एक इतना पौष्टिक चीज जो 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिशियस है। देयर आर ओनली एंड ओनली 5 स्टेट्स, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड बंगाल। सिर्फ ये 5 स्टेट्स पूरे हिंदुस्तान को सब्जियां सप्लाई करती हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ लोकल, जहां आज हमारे मेहमान हैं जो हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। नेचर के करीब रहकर हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने का इनका विजन है। सो लेट्स वेलकम ग्रीनू माइक्रो ग्रीन्स के फाउंडर मिस्टर मोहित निजामन। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ग्रीनू क्या है? ग्रीनू इज द नेचुरल एंड अ सस्टेनेबल वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। जी। This is microgreens। जी। There are 4 stages of the plant। एक स्टेज होती है स्प्राउट्स। जी। स्प्राउट्स के बाद वाली स्टेज जब हम एक स्टेम और 2 पत्ते दिखाई देते हैं किसी भी प्लांट में, उस स्टेज पे जो वेजिटेबल होती है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। बहुत ज्यादा की डेफिनेशन है 4 to 40 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस। उसके बाद बेबी ग्रीन्स जब 3 या 4 पत्ते आने लग जाते हैं, एंड देन फॉलोड बाय मैच्योर वेजिटेबल्स। सो बहुत सी ऐसी स्टडीज हैं, इंटरनेशनल स्टडीज हैं, इंडियन स्टडीज हैं, जो माइक्रो ग्रीन्स वाली स्टेज है, इस स्टेज पे जो वेजिटेबल है वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस है, जिसको हम थोड़ा सा भी खाएं, जस्ट 10 to 20 ग्राम्स अगर हम रोज खाएं, that is equivalent to half a kg of vegetable। It's highly nutritious। So nice sir। So sir, ग्रीनू को शुरू करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? आपने कब सोचा कि मुझे यही बिजनेस करना है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, अगर आप मेरे को अलाउ करें तो मैं आपको बताना चाहूँ। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज 19 सितंबर 2017। जी। आई वाज इनटू द मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट पे था। जी। आई गॉट अ कॉल ऑन दैट डे अराउंड 3 PM in the afternoon कि देयर इज अ पेशेंट, जस्ट 2 months old child, जिसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल था। देन द डॉक्टर्स कॉल्ड अस कि आप थोड़ा हेल्प करो इसको डायग्नोज करने के लिए। मी एंड माय एंटायर टीम वेंट देयर और हमने देखा उस बच्चे का पेट फूला हुआ है, आंखों की पलकें भी झपक नहीं पा रहा। उस पेशेंट की जो दवाई थी उसको एक ऐसी डिजीज डायग्नोज हुई, इट वाज वन ऑफ द रेयर डिजीजेस जो अभी भी बहुत बच्चों को हम देख रहे हैं हो रही है। That patient couldn't afford that drug। It was very very costly। मैं अपने परिवार में, I was in मुंबई, मैं अपने चंडीगढ़ अपने घर पे आया। मेरे घर पे मैंने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की कि थोड़े से पैसे इकट्ठे करके जो मंदिर में हम रखते हैं जॉब पे, जब सैलरी आती है वो सारे पैसे इकट्ठे कर मैंने उसकी फर्स्ट डोज अरेंज की। सेकेंड डोज मैंने अपने दोस्तों के आगे हाथ फैलाया कि हमने उस बच्चे की डोज अरेंज करनी है। तीसरी चीज, मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, हमारा ही रिसर्च मॉलिक्यूल था, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, 50% उसकी कॉस्ट कट कर दी। बट इवन देन, व्हाट अबाउट द थर्ड और फोर्थ डोज? दैट पेशेंट कुडंट अफोर्ड एंड दैट पेशेंट डाइड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। आई रिक्वेस्टेड दोज पेरेंट्स कि अगर आप ये बॉडी हमारे को 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए दे दें, सो विल बी एबल टू फाइंड कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्यों हमने पाया एक ऐसा केमिकल जो 20-30 साल पहले बैन हो चुका है। इट वाज बैंड।
एंडोसल्फाइन। हम्म एंडोसल्फाइन एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो, आई शुड नॉट से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंसेक्टिसाइड, इज द मोस्ट डेंजरस इंसेक्टिसाइड। जी मदर्स मिल्क, 2 महीने का बच्चा तो खाना भी नहीं खाता। बिल्कुल मदर्स मिल्क के थ्रू उसके बॉडी में जाकर 10 टाइम्स बायोमैग्निफिकेशन हो रहा था एंड दैट पेशेंट डाइड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। चंडीगढ़ वापस आया, पता लगा माय मदर इन लॉ डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड शी डाइड स्टेज 4। हम्म 3-4 महीने में ही उनकी डेथ हो गई। माय सिस्टर इन लॉ एट द एज ऑफ जस्ट 23 डायग्नोज्ड विद कैंसर, शी डाइड। उस दिन सोचा कि द फूड इज द मेजर कल्प्रिट। द फूड यू एंड आई ईट टुडे आर ईदर द सेफेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन और द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन। उस दिन से सोचा कि आई थिंक वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, जी कि हम फार्मर से, जो फार्मर की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो आज से तकरीबन 4 साल पहले हुई। जी कोइंसिडेंटली आज जो डेट है वो 6th of May है जी एंड 7th May 2022 was the date of incorporation। आज पूरे 4 साल हो गए। जी तो सर अगर मैं माइक्रो ग्रीन्स की बात करूं, जैसा कि आपने बताया 40% मोर 40 times 40 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस देन द मैच्योर वेजिटेबल्स ना, तो इनको ग्रो करने का मतलब तरीका क्या है, अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें तो? माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जी हमें ऑर्गेनिक, जी नॉन जीएमओ, अनट्रीटेड, केमिकली कोटेड सीड्स नहीं, अनट्रीटेड और देसी सीड्स की जरूरत है। जी ग्रोइंग मीडिया में आप कोई भी ग्रोइंग मीडिया यूज कर सकते हो, कोकोपीट, कोको फाइबर, टिश्यू पेपर, कॉटन, कपड़ा, पानी, किसी भी चीज को प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर हमने सीड स्प्रिंकल करने हैं। जी 7 से 8 दिन में ये ग्रो हो जाता है इजीली। जी स्टेम और कॉटिलेडन लीव्स, उसको काटने और उसको खाना है। इट्स वेरी वेरी इजी टू ग्रो। जी हम इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं और इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। ओके। तो सर मैंने सुना है कि इसके लिए जो वाटर कंजप्शन है वो भी काफी हद तक कम लगती है, अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू अदर जो हम फार्म में ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, अगर मैं मिट्टी में कोई चीज ग्रो करता हूँ, जी उसमें अगर मैं 1 किलो सब्जी की ग्रो बात करूं, 1 जी केजी कोई भी सब्जी का नाम लें, अगर टमाटर का नाम लें, जी समवेयर अराउंड 7 to 800 liters of water is being used। जी 700 से 800 लीटर पानी। हम्म, और इंडिया इज द कृषि प्रधान देश। जी जी सबसे ज्यादा सब्जी हम्म, और फल फ्रूट हमारे देश में। जी हम प्राउडली पूरे वर्ल्ड को कहते हैं कि वी आर कृषि प्रधान। जी इवन आवर जीडीपी हम्म, मेजर पोर्शन तो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। एग्री और ड्रिंकिंग वाटर आर बीइंग यूज्ड इन हम्म, एग्रीकल्चर फार्मिंग। जी और मैंने सुना है कि अगली वर्ल्ड वॉर, और जो आज भी वॉर चल रही है, हम्म, वो भी पानी के ऊपर ही है। जी अगली वर्ल्ड वॉर भी पानी के ऊपर होगी। सो वी सेव वाटर एज वेल। जस्ट 4 liters of water is being used हम्म, compared to 700 liters for 1 kg of production with this technology, जी hydroponics। सो सो गुड सर। और सर अगर हम हाइड्रोफोनिक फार्मिंग की बात करें तो ये क्या होती है और ट्रेडिशनल फार्मिंग से कैसे डिफरेंट है ये? मैम, कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब होता है हमें मिट्टी की जरूरत होती है। जी मिट्टी में किसान कितनी मेहनत करता है, हम्म, रात भर, रात को भी वो पानी की जी पानी देने जाता है खेतों में। जी अगर मैं अनकन्वेंशनल वे से फार्मिंग करूं, आई हम्म, शुड से आई एम एन अर्बन अनकन्वेंशनल फार्मर। जी अगर हम इस तरह से खेती करते हैं तो पानी को हमने मीडियम बनाया है, पानी के ऊपर हम ये खेती कर सकते हैं। जी वी कैन टेक द हेल्प ऑफ कोकोपीट, कोको फाइबर। हाइड्रोपोनिक को आप सॉइल लेस फार्मिंग कहोगे, जहां सॉइल यूज नहीं होती, सिर्फ दूसरे कुछ मीडियम्स यूज होते हैं जी जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने के लिए हमें ऊपर से कोई न्यूट्रिएंट्स डालने की भी नहीं जरूरत। जी अगर हमारे सीड्स ऑर्गेनिक हैं, नॉन जीएमओ हैं, अनट्रीटेड हैं, हम्म, देसी सीड्स हैं, हाइब्रिड नहीं, देसी जी सीड्स, तो माइक्रो ग्रीन्स वाली स्टेज में आने के लिए कोई न्यूट्रिएंट्स डालने की भी नहीं जरूरत। जी सर शुरुआत में अगर जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, 30 दिसंबर सन 2020 को जब मैंने रेजिग्नेशन दिया, आई वाज अर्निंग वेरी हैंडसम सैलरी।
फॉरेन कंट्री में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जाता था, जी तो एक मन में था कि अब फूड इज द मेजर कल्प्रिट। जब मैंने फार्मा छोड़कर फार्मर बना, जी तो मैंने किसी के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। जी सबसे बड़ा चैलेंज आया कि आई वाज चीटेड वेरी बैडली। हम्म, 14 महीनों में ही सब कुछ खत्म, ऑल ब्लड स्वेट टीयर्स, जितनी भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। जी बट परिवार से प्रेशर आने लगा कि तुम तो एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, जी दोबारा से जॉब कर लो। जी एट द एज ऑफ जस्ट 42, जब बहुत सी जिम्मेवारियां ऊपर होती हैं, बेटी की पढ़ाई, घर का खर्चा। जी बट उस दिन मान लिया था, जब ऐसे ऐसे एपिसोड देखे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, छोटे बच्चे के, जी कि फूड अगर इतना बड़ा कल्परेट है और हमने ठान लिया है अब कुछ करना है, जी मान लिया होता तो वो हार थी, ठान लिया था कि जीत होनी है। आई रीस्टार्टेड द जर्नी ऑन 7th May 2022। वो जो 2 महीने का गैप था ना, वो बहुत स्ट्रेस में बीता। परिवार से काफी प्रेशर आया, कॉपरेशन बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कहीं से। जी कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम होती है तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। बिल्कुल मैं कृषि विज्ञान केंद्रों में जा जाकर बैठने लगा, तो एक दिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को 500 किसानों को एजुकेट करना था। जी मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, फॉरेन कंट्री से पढ़ाई की थी इस प्रोडक्ट के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो उस दिन सोचा, लोग लक्ष्मी तो छीन सकते हैं, सरस्वती तो नहीं छीन सकते, हम जी लोगों को एजुकेट करेंगे। जी और एक और चीज मेरे को मेरे मेंटोर ने बताई थी, ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट पैशनेट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। और मन में एक और चीज थी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही स्टार्ट की, ये भी नहीं कि मैंने प्रोप्राइटरशिप से की। जी पता था हम आगे जाएंगे और बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को एजुकेट करेंगे और अवेयर करेंगे। ग्रीनो इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ मूवमेंट, जी कि लोगों को हेल्दी रखने का एक मूवमेंट। तो उससे जो चैलेंजेस आए वो ये है कि पीपल वर नॉट वेरी मच अवेयर। अगर मैंने 500 किसानों की बात की, सिर्फ एक किसान माना कि चलो, वो भी हमने इंडिया में वो बहुत प्यारा सा टर्म है कॉल्ड जुगाड़, जुगाड़ कर कर हमने कुछ खेती करनी उनको सिखाई, और जिसकी आउटकम जो आई बहुत ही प्रीमियम थी। जी तो हमने कहा, आप ग्रो करो, आपके लिए ये बहुत इजी है, हम इसको मार्केट में बेचेंगे। जी और मार्केट में हमें बहुत अच्छे दाम पर वो बिक गया, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जी अ, सर आज के टाइम में लोग हेल्दी ईटिंग की तरफ कैसे हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि आजकल जो ईटिंग हैबिट्स हैं दैट आर वेरी बैड ना। अगर हम टीनेजर्स की भी बात करें, दे लव टू ईट आउटसाइड फूड, है ना, स्ट्रीट फूड एंड करेक्ट। ऑल। तो उनको कैसे अवेयर किया जाए कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वही उनको अपनाना चाहिए? देखिए, अगर फूड की बात करें, जैसे हम काफी टाइम से अभी डिस्कस कर रहे हैं, फूड इज द मेजर जी, कल्प्रिट। स्पेशली जेन जीज की बात करूं, जो जी, आजकल की जनरेशन है, जी, वो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस पहले से हैं। जी, जी, बहुत सी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में मैंने पढ़ा है कि अगर लिकर की कंजम्पशन भी उनके जेन जीज कम्युनिटी में बहुत कम है, दिस इज वेरी गुड जी, साइन। जी, ओवरऑल आई शुड से, पोस्ट कोविड लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, जी, जी, हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट ये एक किताबों में ही एक स्टेटमेंट रखी रह गई। जी, असली में क्या होता है, हम एक इंसान है, हुँ, जब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं सिर पे आती ना, तब तक हम अच्छा खाना नहीं खाते। जब खुद को या अपने परिवार को, अपने क्लोज रिलेटिव्स को पता लगता है कि यार ये तो बहुत बीमार हो गया, चाहे किसी को कोई डिजीज हो गई, फिर हम कहते हैं भगवान आज निकाल दे इस सिचुएशन से, कल से हम अच्छा खाएंगे। जी, तो वी नीड टू क्रिएट द अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, पब्लिक टॉक्स, कि हमें हेल्दी ईटिंग खानी चाहिए। जी, और द प्रोडक्ट्स लाइक ग्रीनू, माइक्रोग्रीन्स, if the people are start consuming such kind of things, just 20 grams, जी, जैसे आपने जंक फूड की बात की, बर्गर, पिज्जा, जी, आप नहीं रोक सकते। जी, छोटे छोटे बच्चों को आप फोर्सफुली कैसे कह सकते हो कि आप घिया पालक की सब्जी खिलाओ? बर्गर खाते हैं, खा सकते हैं, पिज्जा खाते हैं, खा सकते हैं, मगर उसके ऊपर एक इतना पौष्टिक चीज जो 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिशियस है, जी, तो जो आई एम सॉरी, द बर्गर पिज्जा से होने वाले जो टॉक्सिन्स हैं, ये उसको भी डिटॉक्सिफाई कर सकता है। ओह! सी अच्छा। द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओह! सर जैसे माइक्रोग्रीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो दीज़ आर कॉल्ड माइक्रोग्रीन्स राइट?
तो इसके बारे में बताइए, ये कौन सा माइक्रोग्रीन्स है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? ठीक है। जी। अगर ये जैसे स्प्राउट्स का मतलब है, जब हमारी मम्मा हरी मूंग के स्प्राउट्स भिगो कर रखती जी। थी, तो 2 या 3 दिन में वो स्प्राउट्स तैयार हो जाते थे और अगले दिन हम रूट्स भी खाते थे, जी। सीड भी खाते थे, स्टेम भी खाते थे और लीव्स भी खाते थे। जी। बट हरी मूंग के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपोजर होता है केमिकल का। जी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने पाया कि स्प्राउट्स खाने से 32 लोग इतने भीषण बीमार हुए कि फंगल इन्फेक्शन तक उनको हो गया। जी। सो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट जो काफी ज्यादा डेवलप कंट्री है, और उन्होंने एक डिसीजन लिया और सारी यूनिवर्सिटीज को असाइनमेंट दी, जी। व्हाट नेक्स्ट। जी। तो उन्होंने पाया, जब उनकी स्टडी हुई, उन्होंने पाया बियॉन्ड स्प्राउट स्टेज ऑफ द प्लांट, जब एक स्टेम और 2 कॉटिलेडन लीव्स दिखाई देते हैं, जी। आई विल शो यू। 1 स्टेम और 2 कॉटिलेडन लीव्स, जैसा मैंने आपको बताया, जी। इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द वेजिटेबल हैज 4 to 40 टाइम्स मोर न्यूट्रिशियस। जी। और जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सीड से ग्रो हुए हैं, कच्चा खाना है हमने इसको, देसी सीड से ग्रो हुए हैं, हाइब्रिड सीड्स नहीं है, जी। जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, जी। और जो सीड्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए लोग केमिकल कोटिंग कर देते हैं, ये अनट्रीटेड सीड्स से ग्रो हुए हैं। इट्स टू इंटेंस। अगर मैं इसकी बात करूं, जब कोई खाएगा इसको, दिस that person will go back somewhere around 30 years when we used to eat the pure सब्जी। जी। ये मूली के हैं। अच्छा, ये रेडिश है। ओके। जब हम मूली के कोई चीज पहले खाते होते थे तो यहाँ झंझनाहट हुआ करती थी। अगर आप भी इसको खा के देखना चाहते हैं तो आप खाइए, यू विल गेट द सेम फीलिंग। इसमें रूट्स नहीं खाने होते, जो ये है, ये रिमूव कर दीजिएगा। स्टेम और कॉटिलेडन लीव्स खा सकते हैं। पूरा टेस्ट आ रहा है सर रेडिश का। आ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर मैं रेडिश की बात करूं, विटामिन ई is 40 times more. If I'll talk about vitamin B, vitamin C, vitamin K, vitamin A, उसकी बात करूं 4 times ज्यादा है, 15 times ज्यादा है, 25 times ज्यादा है, बट विटामिन E is 40 times more. विटामिन E किस लिए चाहिए होता है हमें? अगर मैं लेडीज आपसे पूछूं, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छी चीज है विटामिन ई। और अगर हमारा लीवर, जो फैटी लीवर इज वेरी कॉमन दीज डेज, तो पेनक्रियाज पे भी असर नहीं पड़ेगा, जो कि डायबिटीज का रिस्क होता है। गॉड फॉरबिड, जैसे अभी हमने बात की, अगर कोई बीमार पड़ भी जाता है जी, डायबिटीज हो गई किसी को, शुगर किसी को हो जाए तो शुगर अप डाउन होती रहती है, दिस विल रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ओके, तो उसको बार बार डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत नहीं, लैब टेस्ट की जरूरत नहीं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडिश। ऐसे 75 वेराइटीज हैं हमारे पास, और हर माइक्रोग्रीन्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जी सर, अगर इनकी कंजप्शन की मैं बात करूं तो इनको लाइक अलग अलग वेजिटेबल्स को किस फॉर्म में यूज किया जा सकता है? ये सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं या किसी के साथ मिला के, जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई पिज्जा खाना चाहे उसके ऊपर गार्निश डाल सकते हैं, तो और क्या कौन कौन से मेथड्स हैं इसको कंज्यूम करने के? Yes, this product will not only addresses the nutritional gaps, this will enhances the culinary experiences too. जी, पिज्जा के ऊपर, सैलड के ऊपर, बर्गर के अंदर, सैंडविच के अंदर, रायता के ऊपर, सब्जी जो हमारे घर में बन रही है उसके ऊपर, दाल के ऊपर, सूप के ऊपर, स्मूदीज बना सकते हो, चटनी बना सकते हो। बट इसको हमने खाना रॉ ही होता है, खाने के ऊपर गार्निश कर दिया, एक तो उसकी खूबसूरती को बढ़ा लेगा, दूसरी चीज ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो अगर हम 10 से 20 ग्राम रोज खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बड़ों को खिलाएं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you'll feel like much higher energy levels, feel better, you'll start thinking clearer because certain microgreens crosses the blood brain barrier, you'll be more focused towards your work. अगर आप फोकस्ड होगे तो पैसा अपने आप ही आएगा जी काम पे भी। ठीक है, तो सर अगर हम इन्वायरमेंट के प्रति आप बात करें कि कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप माइक्रोग्रीन्स के जरिए इन्वायरमेंट को, तो वो कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए कि कैसे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है?
बिल्कुल मैम, अगर मैं माइक्रोग्रीन्स की ही अगर हम बात कर रहे हैं, द फूड हैज टू बी लोकली ग्रोन। जी। जो खाना आपके किचन गार्डन में ग्रो हो रहे हैं, हम्म। जो खाना सब्जी हम अपने घरों में फूल लगा देते हैं गमलों में, अगर हम उसमें सब्जी लगाएं, हम्म। उसको काट कर अगर आप सब्जी को करते मम्मा या घर पे जो भी फैमिली मेंबर जब सब्जी बनाते हैं उसके टेस्ट में, हम्म। और जो सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ रहे हो उसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी बिल्कुल। सर्दियों में पालक, साग ये हमारे आराम से ग्रो हो जाते हैं जी। उसके टेस्ट में, और जो बाजार से लेकर आ रहे हो उसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी। सो फूड हैज टू बी लोकली ग्रोन। हम्म। व्हाई लोकली ग्रोन? मुझे किसी ने कहा कि आज की डेट में ना धनिया जैसी प्रोडक्ट में भी कोई खुशबू नहीं है। जी। टेस्ट तो दूर की बात है, अरोमा भी नहीं आता। नहीं तो पहले हम धनिया लाते थे तो लेट मी टेल यू टुडे, India is the Krishi Pradhan Desh, but if I'll talk about the vegetables and fruits, there are only and only 5 states: UP, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh and Bengal. Can you paint a picture in your mind for a while? सिर्फ ये 5 स्टेट्स पूरे हिंदुस्तान को सब्जियां सप्लाई कर दी है। एक पल के लिए अपने माइंड में पिक्चर बनाइए, कब सब्जी कटी और कब आपकी प्लेट में पहुंची। राइट फ्रॉम द मोमेंट योर फूड इज हार्वेस्टेड टिल यू गेट इट, पैकेजिंग होगा, जी। स्टोर करेंगे पहले, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद शेल्फ्स पे लगेगा, उसके बाद हमारे घर में पहुंचेगा। उसको भी हम कुकर की सीटी बजाकर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद भी हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। 9th स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ते थे और साइंस की टीचर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर बताती थी विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन, आफ्टर जस्ट 22 hours the entire nutrition will go into the vein. विटामिन बी और विटामिन सी तो वाटर सॉल्युबल है जी। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम इन सब चीजों से जो इतनी लंबी जर्नी तय करके आ रही है। सब्जी अपने घर पर ग्रो करो और लोकली ग्रोन करो। दूसरी चीज, अगर लोकली ग्रोन खाएंगे तो लोकल इकोनॉमी भी बढ़ेगी, साथ के साथ अगर आपने इन्वायरमेंट की बात की जी, कार्बन फुटप्रिंट्स भी तो कम होंगे। इतनी लंबी जर्नी तय करके जो सब्जियां हमारे पास पहुंच रही हैं उसके अंदर पेट्रोल डीजल तो यूज हो ही रहा है ना, तो कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होंगे। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो सब्जी ही लोकल है जो सबने दिन में 3 बार खानी है। 145 करोड़ लोगों ने 3 बार खानी है, तो फूड इज द लोकली ग्रोन फूड। अगर एक छोटा सा इनिशिएटिव हम यही ले लें कि हमारे घर की सब्जी हमारे घर में कमरे के अंदर ही ग्रो हो रही है, हम बहुत हद तक इन्वायरमेंट को सेव कर सकते जी। सर जैसे कि आपने बताया कि हम कमरे के अंदर भी इसे ग्रोन कर सकते हैं, तो जो लोग ये अभी बोलते थे कि हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास खेत नहीं है, हमारे हम गमलों में भी कुछ लोग उगाते हैं अपने घरों की छतों पे, है ना? तो इसके लिए तो गमलों की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपके पास सिंपल पॉट भी है, तो उसमें भी आप उगा सकते हैं, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ज़मीन और स्पेस की कितनी ज़रूरत पड़ती है इसको उगाने के लिए और कितना टाइम लेती है ये उगाने के लिए? इसको उगाने के लिए 7 दिन का प्रोसेस है। जी। 2 से 3 दिन हमें इसको ब्लैकआउट पीरियड में रखना होता है। ब्लैकआउट पीरियड का मतलब इसको कवर करके रखना है, और 3 दिन हमें इसको लाइट के नीचे रखना होता है। अगर हम अपने कमरे में इसको ग्रो कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो खिड़की के पास रख सकते हो क्योंकि इसको थोड़ी सी सूरज की रोशनी चाहिए। अगर हम कमर्शियली इसको ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए ग्रो लाइट्स की जरूरत रहती है। ग्रो लाइट्स की जरूरत इसलिए फॉर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस। जी। ठीक है, और ये 7 दिन में ये तैयार हो जाता है इजीली। और अगर हम बाहर ग्रो कर रहे हैं, बाहर ग्रो करोगे तो आप ऑल ईयर राउंड प्रोडक्शन नहीं दे पाओगे, और कमर्शियली करना है तो मैं कहूंगा बाहर इज नॉट दैट मच एडवाइजेबल बिकॉज इट्स हाईली हाईली न्यूट्रिशियस। सो अगर कुछ पेशेंस आपका प्रोडक्ट आप पे ट्रस्ट करके ले रहे हैं और उनको बेनिफिट मिलेगा और मिल रहा है, तो आप ऑल ईयर राउंड नहीं दे पाओगे उनको, 12 महीने वो चीज नहीं दे पाओगे, क्योंकि बाहर का क्लाइमेट हमारे हिंदुस्तान में डिफरेंट
रहता है। जी अगर हम इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज बेटर। जी। तो सर अगर मैं वैराइटीज की बात करूं कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी सर कर सकते हैं माइक्रोग्रीन? फ्रूट्स में नहीं कर सकते ओके अभी, तो सर वेजिटेबल्स के साथ। ओके तो वेजिटेबल्स में सर कौन कौन सी वैराइटीज ऐसी हैं जिन्हें हम एज अ माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेरे दिल के करीब है, मैं कहूँगा ब्रोकली। जी ब्रोकली के अंदर इतने फाइटोकेमिकल्स हैं। फाइटो का मतलब प्लांट्स, हम्म, केमिकल का मतलब प्लांट से निकलने वाले केमिकल्स, जो जी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। हम्म, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि कैंसर को दोबारा नहीं होने देता, ओके कैंसर के सेल्स को ही ब्लॉक कर देता है। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, गोभी, हम्म, कैरेट, जी गाजर, हम्म, रेडिश, मूली, हम्म, आप नाम लीजिए, हर सब्जी अवेलेबल है। हम्म, हमारे पास जैसे 75 वैरायटीज की माइक्रोग्रेन्स अवेलेबल है। सारी सब्जियां, बीट रूट हो गया, हम्म। कोई भी चीज आप वेजिटेबल की तो बात सैलेड्स में भी सर हम कर सकते हैं इसको लाइक बिल्कुल, इसको सैलेड के ऊपर गार्निश करो, सैलेड में रिचनेस आ जाएगी। उसको देख के कहते हैं ना, पहले आंखें देख खाती हैं, बाद में मुंह खाता है। जी तो आपके खुद ही दिल करेगा कि ये कॉफी सुंदर जी लगे। तो सर जैसे आपने ब्रोकली की बात करी कि वो कैंसर तक को भी ठीक कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी भी स्टेज पे है कैंसर तो अगर हमने इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो हमें फायदा कब मिल सकता है और किस स्टेज पे मतलब मिल सकता है अगर हम इसको कंज्यूम करना चाहें तो? बिल्कुल मैम, अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, हम्म ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जो पैसा सिक केयर में लग रहा है वो हेल्थ केयर में लगेगा। जी मेडिसिन इज नॉट अ हेल्थ केयर, जी इट्स अ सिक केयर। बिल्कुल दवाइयां तो सिक केयर है, वो बीमार आदमी का इलाज करती हैं। हम्म वेजिटेबल्स आर हेल्थ केयर। तभी हमारे को बचपन से माँ बाप कहते हैं हरी सब्जियां खाओ, और हम भी अपने बच्चों को कहते हैं। जी मगर अगर हम पेशेंट्स की बात करें, अगर किसी को डायबिटीज है, हम्म, शुगर अप डाउन होती जा रही है, कभी शुगर बढ़ गई, देखो बेटे मेरा देखना, शुगर बढ़ तो नहीं गया, शुगर कम तो नहीं हो गया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस विल रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल ओके क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बार बार हमारे को मेडिकल एक्सपेंसेस जो है हमारे, हम्म उसके ऊपर हमारा खर्चा काफी हद तक बच जाएगा। हम जी जो छुट्टी लेकर जा रहे हैं अपना इलाज कराने, उस दिन की प्रोडक्टिविटी भी तो खत्म हो जाती है। जी जी पेट्रोल डीजल खर्च करके ही तो जा रहे हैं अपना इलाज कराने, कहते हैं फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बहुत धक्के हैं, काफी हम्म टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। मगर अगर हम पेशेंट्स की बात करें, जैसे मैंने डायबिटीज की बात की, हम्म कैंसर जैसी बीमारी में अगर हम माइक्रो ग्रीन्स यूज करें, स्पेशली ब्रोकली, बॉक चॉय, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, हम्म ये कैंसर के सेल्स के ऊपर जाकर एक परत बना देते हैं। हम्म और कैंसर के सेल्स को कहते हैं आप सुसाइड कर लो, और अच्छे सेल्स को कहते हैं आप ग्रो करो। जी तो बहुत सी ऐसी स्टडीज हैं, हम्म इवन हमारी अपनी स्टडी चल रही है, कि अगर किसी को कैंसर है और वो माइक्रोग्रीन्स जैसी चीजें ऐड कर रहे हैं अपनी हम्म डाइट में, हम्म तो उसको दोबारा कैंसर होने का डर इज समवेयर अराउंड 86% कम हम्म है। 86% कम है। तो पहले अगर कैंसर हो जाए उसका इलाज हो सकता है, बट उसके कैंसर के सेल्स म्यूटेट करते हैं, हम्म मल्टीप्लाई, कहते हैं ना, कैंसर फैल गया बॉडी के अलग हम्म, अलग ऑर्गन्स, जी उसमें क्या होगा, तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, दिस विल रिड्यूस द डिसीज प्रोग्रेशन, दिस विल रिड्यूस द डबलिंग रेट ऑफ कैंसर्स जी बायोमार्कर्स। सो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू सो सो सर अगर स्टार्टअप की हम बात करें जो फार्मर्स माइक्रोग्रीन्स का आगे लेके जाना चाहते हैं इसको उसके बारे में थोड़ा बताइए कि स्टार्टअप करने के लिए उनको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए होती हैं? Yes, Greeno is not just one of the microgreens brand, it's India's microgreen. जी This is the India's microgreen, this is the movement, this जी is not just one of the brands. जी मैम, अगर मैंने तेज चलना होता हम्म तो मैं अकेले ही भागता फिरता पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। अगर हमने दूर तलक चलना है जी तो हमें सबके साथ जाना होगा। हम्म कलेक्टिव एक्शन इज असेंशियल। हम्म आई स्टिल रिमेम्बर 2 साल पहले मैंने लोगों को इसकी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की, कि लोग इसको ग्रो करें हम्म और अपनी कम्युनिटी में, अपनी सिटी में
पर्टिकुलर सिटी में, बिकॉज द फूड हैज टू बी लोकली ग्रोन, अपनी सिटी में इसको बिजनेस के रूप में लेकर जाएं. इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. It's a very very profitable business. Moreover, you will feel accomplished कि मैं एक entrepreneur हूँ. और entrepreneur का मतलब क्या होता है? Problem solving approach. सोसाइटी में जो गैप्स हैं उनको फिल करना और लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन डालना. जी. बिल्कुल, इसका स्टार्टअप एग्रीपेन्योर्स कहते हैं या एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं. तो अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं. 2.5 लाख से ज्यादा. और मैं कहूँगा बहुत ज्यादा लोग इसका बिजनेस स्टार्ट भी कर चुके हैं जी. जो कि अच्छा कमा भी रहे हैं और अच्छी हेल्थ भी हो रही है. तो स्टार्टअप के लिए सर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितनी इन्वेस्टमेंट एक पर्सन को चाहिए होती है टू स्टार्ट दिस बिजनेस? एक बहुत खूबसूरत बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है, बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़े पैसे की नहीं, बड़े आइडिया की जरूरत होती है जी. द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट फिल्दी अमाउंट. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने बहुत पैसा लगाया, बाद में पता लगा मतलब सब कुछ खत्म हो गया. ब्लड स्वेट टीयर्स वेंट ऑफ. मैंने एक रैक से काम शुरू किया था, सिर्फ एक रैक. प्रोविडेंट फंड के पैसे निकलवाए, पता लगा घर के खर्चे इतने ज्यादा हैं, सारा पैसा वहां लग गया. सिर्फ जेब में 30,000 रुपए बचे थे, सिर्फ 30,000 रुपीज. एक रैक का मतलब 3 फीट चौड़ा रैक, 6 फीट वॉज द हाइट और जो डेप्थ थी उसकी वो 1 फीट की थी. एक रैक से काम स्टार्ट किया था. आज हिंदुस्तान के 24 डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे फार्म्स हैं. 500 स्क्वायर फीट के फार्म्स हैं. 1 इंच भी जाया नहीं हो रहा विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 4 years. Okay. तो दिस इज नॉट ओनली द प्रॉफिटेबल बिजनेस, दिस इज हाईली प्रॉफिटेबल. दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बिकॉज आज की डेट में समाज को इसकी जरूरत भी है. और टुगेदर वी मेक अ डिफरेंस. कलेक्टिव एक्शन इज एसेंशियल. जी बिल्कुल. जो भी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सारी इंडिया को ये बताना चाहता हूँ, घर पे भी ग्रो कर सकते हो और एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हो. जी बिल्कुल. तो सर अगर इम्यूनिटी की बात करें तो माइक्रो ग्रीन्स जो है वो इम्यूनिटी पे कैसे काम करता है? बिल्कुल, जैसे इम्यूनिटी, जब हमें कोविड हुआ था जी. सभी को जो भी एक्सपोजर हुआ, डॉक्टर्स ने प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए भी और जिनको हो गया डायग्नोस पॉजिटिव हुआ जी. उनको भी विटामिन सी लिखा, विटामिन सी के लॉजेंजेस चूसने को कहा या विटामिन सी के कैप्सूल्स दिए जी. व्हाई विटामिन सी? बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है. जैसे अभी हम बात कर रहे थे, विटामिन सी इज वन ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. अगर हम रेड कैबेज, लाल गोभी, रेड कैबेज की बात करें, उसके अंदर जो विटामिन सी है दैट इज 40 टाइम्स मोर देन द मैच्योर रेड कैबेज. मैं माइक्रोग्रीन्स की बात कर रहा हूँ. अगर मैं 10 ग्राम रेड कैबेज के माइक्रोग्रीन्स रोज खाऊं, सिर्फ 10 ग्राम, आपको विजिबल इफेक्ट्स कैसे दिखेंगे? आई विल टेल यू. आपके भी कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कहते होंगे मौसम चेंज हो रहा है ना तो गला पकड़ा गया. जी बिल्कुल. अरे मौसम चेंज तो मौसम एंजॉय करने के लिए हुआ है, बीमार पड़ने के लिए थोड़ा. मौसम चेंज हो रहा है, मेरा हाथ ना मिलाओ, मुझे वायरल हो गया है. वायरल हुआ है, खा एंटीबायोटिक रहे हो, फिर एंटीवायरल खानी चाहिए ना. एंटीबायोटिक क्यों खा रहे हो? पार्शियल नॉलेज. जो एक बार एंटीबायोटिक खाई, हमेशा बाजार में गए और वो खरीद के वही खानी शुरू कर दी. एंटीबायोटिक, पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स हमारे पेट की जीआई फ्लोरा को खत्म कर देते हैं जी. पेट में ही तो ज्यादातर 70% ऑफ आवर इम्यूनिटी लाइज इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. जी, गट में ही तो है सारा इम्यूनिटी. तो अगर स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स हम खा रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगा. अगर हम माइक्रोग्रीन्स खा रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग ही रहेगी और हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे. जी जी बिल्कुल. सर अगर हम बात करें बच्चों और एल्डरली के लिए कितने बेनिफिशियल है, लाइक कितनी एज के बच्चे इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं? 6 मंथ्स के बाद गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने बच्चे को कुछ सेमी सॉलिड चीजें खिलानी स्टार्ट करो. तो 6 months old child कैन
इजीली, ओके। बट इतनी छोटा बच्चा तो सारे आजकल ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं कि, बट ठीक है, आप 1-2 साल के बच्चे को आप इसको ऐड करवा सकते हो, और एज इज नॉट, बिकॉज दिस इज द नेचुरल नेचुरल। एंड अ सस्टेनेबल वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। हम्म। हरी सब्जी तो है, कोई भी खा सकता जी। तो सर अगर आपने जैसे बोला था कि इसके जो सीड्स हैं वो हमें ध्यान से देख के लेनी चाहिए कि वो जो ऑर्गेनिक हो, है ना? है। तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है कि ये वाक़ई में ऑर्गेनिक है? क्योंकि मार्केट में सर आजकल चीज़ें वो करना बहुत मुश्किल है कि क्या जेन्युइन प्रोडक्ट है, कौन-सा नकली है, क्या है ना? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे हम उनको परख सकते हैं कि दिस इज़ द ऑर्गेनिक नेचुरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? बिल्कुल, मैम 4 चीजें बहुत जरूरी है, एक अकेला ऑर्गेनिक ही जरूरी नहीं है। जी, ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि हमने इसको कच्चा खाना है। जी, अगर इसके ऊपर कीटनाशक दवाएं छिड़की हुई हैं तो कच्चा खा रहे हो तो सीधा एक्सपोजर होगा। हुँ, ऑर्गेनिक के साथ साथ नॉन जीएम, जी, अनट्रीटेड, देसी हुँ, सीड्स होने चाहिए। 4 का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी हुँ, है, ऑर्गेनिक, नॉन जीएमओ, अनट्रीटेड और देसी। जी, लोग जो कहते हैं कि हमारे सीड्स की शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स है, हुँ, तो इसका मतलब वहां पर केमिकल का कहीं ना कहीं एक्सपोजर है। हाँ, 3 महीने की अगर शेल्फ लाइफ है, हुँ, 3 महीने बाद ऑर्गेनिक चीज पे कीड़ा लगेगा, केमिकल वाली चीज पे तो लगेगा नहीं। दूसरा, अगर हमारे को सीड्स बाजार में मिल रहे हैं, उसको आप पानी में डाल दो, हुँ, नॉर्मल वाटर में डाल दो, गर्म करने की भी नहीं जरूरत पानी को, नॉर्मल वाटर में। अगर उस पानी का कलर चेंज हो रहा है, जी, लाल हो जाएगा या काला हो जाएगा, इट मीन्स वो केमिकली ट्रीटेड है, ओके, उसमें केमिकल है। अगर प्लेन रह रहा है कलर, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, तो इट मीन्स वो अनट्रीटेड सीड्स है। जी, और जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब वो तो लैब में ही उसका डीएनए चेंज किया है, वो आप ऐसे तो नहीं देख पाओगे, बट वो तो लेबोरेटरी में टेस्ट ही करवाने पड़ेंगे। जी। सर बिगिनर के लिए कौन से माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करना ईज़ी होता है? मैम ये 5-10 वेराइटीज जो हैं, रेडिश, जी, बीटरूट, मस्टर्ड, जी, वैसे तो सारे माइक्रोग्रीन्स को 7 से 10 दिन लगते हैं। जी, जो कॉमनली यूज्ड है, जिसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और ज्यादातर बीमारियों में कवर हो जाता है, रेडिश, मस्टर्ड, बॉक चॉय, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, और जो भी माइक्रोग्रीन्स आपको कॉमन वेजिटेबल्स, बेसिल, जी, तुलसी, बीटरूट, these all are very easy to grow, very very easy. ओके, Sunflower, सूरजमुखी, जी, मटर, पी शूट्स। मटर के माइक्रोग्रीन्स जब आप खाओगे, मम्मा मटर छीलती होती थी बेड पर बैठ के और हम उठाकर खाने लग जाते थे। जी, बहुत स्वीटनेस, बहुत मीठा सा टेस्ट आता था, और वो रोकती थी, क्यों, सारे मटर तो तुमने खा लिए। जी, वो टेस्ट आज की डेट में अगर हमारे घर में कोई मटर की सब्जी बने, तो आपको वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल फीका सा टेस्ट आता है। और आजकल तो फ्रोजन जी, पीस मिलते हैं, क्या टेस्ट है उसमें। अगर आप मटर के माइक्रोग्रीन्स खाओगे ना, उससे इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होगा और वो बहुत टेस्टी भी रहते हैं। जी। तो सर अगर हम मिस्टेक्स की बात करें, सबसे कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं व्हाइल ग्रोइंग माइक्रो ग्रीन्स? माइक्रोग्रीन्स में मिस्टेक सबसे पहले ये करते हैं लोग, बाहर उगाने की कोशिश करते हैं मिट्टी की मदद से। जी, मिट्टी तो आज की डेट में हमारी मदर अर्थ को बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जी, वाली पहली गलती ये। दूसरा, अगर हम माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करते टाइम अगर जो गलतियां होती हैं, वो होती हैं ओवर सीडलिंग, बहुत ज्यादा सीड्स डाल दिए, जी, और अगर कोकोपीट यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गीली कोकोपीट यूज हो गई, हुँ, तो इसकी वजह से फंगस लग सकती है। जी, तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में देना जरूरी है कि कैसे हमने सीड्स को स्प्रिंकल करना है। जी। तो सर ग्रीनों की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारी सिटीज़ में ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हैं। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, आपका क्या विज़न है फ्यूचर को लेकर ग्रीनियों के लिए? हमारा अगर इंडिया को लेकर जो विजन है, वो है कि ब्लू जोन बनाएंगे हम अपने देश को। जी, और वो मैं अकेला नहीं, कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। हुँ, ब्लू जोन मीन्स वेयर द पीपल लिव लॉन्गर और हेल्थियर। जी, पूरे धरती में 5 ऐसी सिटीज हैं जो आज की डेट में ब्लू जोन है। जी, अमेरिका में एक सिटी है, कोस्टा रिका एक कंट्री है, उधर एक सिटी है, ग्रीस में, इटली और जापान में। जी,
जहां एवरेज एज लोगों की 98 ईयर्स है और 95 ईयर्स तक तो उनको कोई डिजीज ही नहीं होती। जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो सोचा था, जहां से स्टार्ट की थी, चंडीगढ़ इज माय नेटिव टाउन, कि चंडीगढ़ को ब्लू जोन बनाएंगे। बट विजन एक्सपैंड हो गया, इतने लाखों लोग हमारे साथ जुड़े जिन्होंने काम स्टार्ट किया, तो अब सोच रहे हैं इंडिया को ब्लू जोन बनाएंगे। इंडिया इज अ कृषि प्रधान देश, और आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद भी अगर कोई कहे कि कौन सा देश कृषि प्रधान है, तो हम प्राउडली कह सकें इंडिया स्टिल इज द कृषि प्रधान देश। और जहां लोग हेल्दी भी रहते हैं और सिक केयर पे पैसा नहीं खर्च करते, हेल्थ केयर पे पैसा खर्च करते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अगर अवेयरनेस की मैं बात करूँ, इंडिया में अभी तक अवेयरनेस की कमी है या फिर लोग अवेयर हो चुके हैं इसके बारे में? मैम 2000 की बात करूं, सन 2020 तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। मैं अक्रॉस द ग्लोब की बात करूं, इसका जो रेवेन्यू मॉडल था, दैट वाज जस्ट 1.5 बिलियन यूएस डॉलर इन 2020 जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। और न्यू प्रोडक्ट ऑपरेट्स ऑलवेज विद द रेल्म ऑफ व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। तो जो बड़ी बड़ी रिसर्च बेस्ड कंपनीज हैं, जो रिसर्च करती हैं कि कितना बड़ा मार्केट है इसका, इट्स समवेयर अराउंड 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ये ग्रो कर रहा है। सो 6 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट होगी 2031 में। मैं माइक्रो ग्रीन्स की बात कर रहा हूँ, 6 बिलियन यूएस डॉलर की। और इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? 6 बिलियन यूएस डॉलर। सो इतना बड़ा प्रोडक्ट है जी। तो सर लास्ट में मैं यही चाहूंगी कि आप एक अच्छा सा इंस्पिरेशनल मैसेज दीजिए हमारे लोगों को, हमारी ऑडियंस को, ताकि वो अपनी हेल्थ के प्रति जो अच्छा है उनकी सेहत के लिए वो कंज्यूम करना स्टार्ट करें। जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत बार ये कहते हैं, भगत सिंह तो सबको चाहिए, सुभाष चंद्र बोस तो सबको चाहिए, बट पड़ोसी के घर में जब भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आती है, हम कैंडल लाइट लेकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आज एक अपॉर्चुनिटी है हेल्दी भी रहने की और वेल्दी भी रहने की, और छोटे से मिनिएचर्स को ग्रो करके लोगों तक लेकर जाओ। इट्स अ मूवमेंट, दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, इट्स अ मूवमेंट। लोग हेल्दी रहेंगे, हिंदुस्तान हेल्दी रहेगा। अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर से चीजें हेल्दी और सुंदर नहीं होती, तरक्की नहीं करता देश। जब लोग हेल्दी हैं, दिमाग फोकस्ड है, तो अपने आप ही देश तरक्की करेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर।